हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट या एफआईआर और कैसे दिखती है एफआईआर, क्या होती है, क्या उसके कंटेंट्स होते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों के पास एक मेरे एफआईआर है और इस एफआईआर का जो पहला पेज है वो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। इसमें सबसे ऊपर राइट में टॉप पर जो लिखा हुआ है एनसीआरबी, ये इसका मतलब होता है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। तो किसी भी थाने में या पूरे प्रदेश में या पूरे देश में जितनी भी एफआईआर दर्ज होती हैं वो सारी एनसीआरबी पर दर्ज होती हैं, अपलोड किया जाता है और ये एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रिकॉर्ड उपलब्ध है पूरी तरीके से पूरे देश का। और इसको एनालिसिस के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है कि क्राइम किस तरीके के क्राइम हो रहे हैं, किस तरीके के अपराध हो रहे हैं और कैसे उनकी रोकथाम करने के लिए ये रिसर्च के में मदद करता है। इसके बाद आप लोग देख रहे होंगे कि एफआईआर का जो सबसे पहला पेज है उस पर सबसे ऊपर लिखा हुआ है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट जो है इसी को हम लोग एफआईआर करते हैं और ये दर्ज होती है सेक्शन 154 सीआरपीसी के अंतर्गत। यानी कि जो सीआरपीसी जो लिखा है ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड होता है और इसी कोड के अंतर्गत पुलिस जो है काम करती है और उसको राइट है एफआईआर दर्ज करने का। और इसमें बताया गया है कि एफआईआर को कैसे दर्ज करना चाहिए, क्या उसमें चीज़ें लिखी होनी चाहिए। तो इसके आगे आ जाइए पहले पॉइंट पर। सबसे पहले पॉइंट पर लिखा हुआ है डिस्ट्रिक्ट पीएस, यानी पीएस मतलब पुलिस स्टेशन, ईयर यानी 2019 यानी जब एफआईआर ये दर्ज हुई होगी। उसके बाद एफआईआर नंबर, डेट एंड टाइम ऑफ एफआईआर और ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो किस ज़िले में एफआईआर हुई है, किस थाने में हुई है, किस वर्ष हुई है, नंबर क्या है एफआईआर नंबर, ये यूजुअली 4 डिजिट का होता है। यहाँ पर मैंने इसको ब्लर कर दिया है क्योंकि ये पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है, मैं दिखा नहीं सकता। इसके बाद जो सीरियल नंबर 2 है इसमें लिखा हुआ है एक्ट्स और सेक्शंस। जैसे कि कोई भी अपराध होता है, चोरी, डकैती, हत्या, लूट, बलात्कार या फ्रॉड का, मारपीट का, तो वो ज़्यादातर इंडियन पेनल कोड के अंतर्गत आते हैं, जिसे हम लोग हिंदी में भारतीय दंड संहिता भी कहते हैं। ये 1860 में बना हुआ है और ये जो शॉर्ट में लिखा हुआ है भारतीय दंड संहिता का ही शॉर्ट है, भा दा सा। और इसके 427 सेक्शन और 380 और 411 के अंदर ये ऑफेंस हुआ है, जिस ऑफेंस में ये अपराध दर्ज किया गया है एफआईआर को। तीसरे पॉइंट पर आ जाता है ऑकरेंस ऑफ ऑफेंस, किस दिन अकर हुआ है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है डे रविवार, आप लोग देख पा रहे हैं। इसके आगे लिखा हुआ है डेट फ्रॉम, किस दिन से किस दिन के बीच में। तो ये 24 नवंबर है 2019 से 24 नवंबर 2019 में ही उसी दिन एफआईआर करा दी गई है। तो यहाँ पर लिखा गया है, टाइम पीरियड लिखा गया 12 बजे से 12 बजे। ये होना तो चाहिए इसको कुछ और टाइम, लेकिन क्योंकि पुलिस का है, कुछ नहीं मिलता है तो उसको बस एक जनरली उसको आगे बढ़ जाओ वाला काम करते हुए इसको कर दिया गया है। ठीक है। इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड एट पीएस, किस दिन इन्फॉर्मेशन मिली, 24 तारीख को ये इन्फॉर्मेशन मिली है। डेट यहाँ पर लिखी हुई है 2:14 पर, यानी 14:14 जिसे कहेंगे। जनरल डायरी रेफरेंस, ये जनरल डायरी या जो जीडी होता है, जीडी में जो रोज़नामचा होता है कि डेली क्या एक्टिविटीज़ हुई हैं, कि क्या क्या चीज़ें रिकॉर्ड की गई हैं, वो है जीडी नंबर 30 है। अगर एक बार जीडी पर चढ़ जाती है कोई एक्टिविटी तो उसको एफआईआर में कन्वर्ट करना या उसको ऑन रिकॉर्ड रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर जीडी नंबर 30 है और ये भी दर्ज किया गया है 2:40 पर। इसके बाद यहाँ पर आ गया चौथे पॉइंट में टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन। टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन का मतलब हो जाता है कि किस तरीके से इन्फॉर्मेशन आप एफआईआर दर्ज करने के लिए पुलिस को मिली है। तो यहाँ लिखित लिखा गया है। तो जिस भी व्यक्ति ने ये एफआईआर दर्ज करवाई है उसने एक लिखित एप्लीकेशन दी होगी और उसके आधार पर ये एफआईआर दर्ज की गई है। क्योंकि जो सीआरपीसी कोड है जो हम लोग यहाँ पर देखा ऊपर 154 सीआरपीसी, तो ये 154 सेक्शन में लिखा हुआ है। इसमें और भी ये भी बताया गया है 154 में कि कोई भी व्यक्ति जो लिखने में असमर्थ हो वो अपने मौखिक रूप से भी इन्फॉर्मेशन दे सकता है। इसलिए यहाँ टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन में लिखित लिखा है, क्योंकि लिखित सूचना प्राप्त होगी। आगे मैं दिखाऊंगा आप लोगों को कि यार लिखित चीज़ क्या चीज़ थी वो। प्लेस ऑफ अकरेंस, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस फ्रॉम पुलिस स्टेशन या पीएस। तो यहाँ पर लिखा हुआ है दक्षिण 0.5 किलोमीटर, यानी कि 500 मीटर की दूरी पे होगा थाने से। इधर लिखा हुआ है बीट नंबर। बीट नंबर होता है हर थाने में जो भी एरिया बटे होते हैं थाने के अंतर्गत, छोटे छोटे एरिया बांट दिए जाते हैं और एक सब इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी उस एरिया का इंचार्ज होता है, उसे एक बीट कहा जाता है। तो ये यहाँ पर और घटना स्थल का पता लिखा हुआ है, एड्रेस यहाँ पर किसी का पर्सनल एड्रेस था तो मैंने यहाँ से इसको ब्लर कर दिया है। अब आ जाते हैं हम लोग पेज 2 पे। तो पेज 2 थोड़ा सा शफल हो गया है और
पेज 2 आ गया हमारा यहाँ पर, ये पेज 2 है। इसमें यहाँ लिखा है इन केस आउटसाइड द लिमिट ऑफ दिस पुलिस स्टेशन देन नेम ऑफ पुलिस स्टेशन। यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम। तो ये बात हो रही है जो घटना हुई है उसकी। थाने की सीमा के बाहर नहीं था घटना स्थल, तो पीछे वहाँ पर एड्रेस दे दिया गया था और यहाँ पर कुछ नहीं लिखा गया है। डिस्ट्रिक्ट, ये यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट भी कुछ नहीं है क्योंकि घटना थाने के अंतर्गत हुई है। तो पीछे एड्रेस देके फर्स्ट पेज पे आप लोगों ने जो देखा था एड्रेस देके उसको यहाँ पर कॉलम ख़त्म कर दिया गया है। अब 6 पैरा में आ जाता है, 6 पॉइंट में आ जाता है कंप्लेनेंट की इन्फॉर्मेशन। कंप्लेनेंट या इन्फॉर्मेंट, कंप्लेनेंट होता है कंप्लेंट करने वाला, इन्फॉर्मेंट होता है सूचना देने वाला। ज़रूरी नहीं है कि किसी अपराध की सूचना जो है कंप्लेंट करने वाले के द्वारा ही मिले। कोई घटना हो जाती तो उसकी सूचना अगर कोई अन्य व्यक्ति भी दे देता है तो उसको इन्फॉर्मेंट कहा जाएगा। इन्फॉर्मेशन देने वाले को व्यक्ति को उसको कंप्लेनेंट नहीं कहा जाएगा। यहाँ पर नाम, हस्बैंड नेम, डेट ऑफ ईयर ऑफ बर्थ और यहाँ पर कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगी गई हैं। आईडी, पासपोर्ट, डेट ऑफ इशू, आईडी डिटेल्स, राशन कार्ड, वोटर कार्ड, पासपोर्ट, ये सारी चीज़ें मांगी गई हैं। लेकिन यहाँ पर नहीं होता है, यूजुअल नहीं है प्रैक्टिस में लोगों को, और एफआईआर दर्ज करते टाइम ऐसा कुछ मांगा भी नहीं जाता आईडी। तो यहाँ पर उसका कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दिया गया है। इसके बाद ऑक्यूपेशन और एड्रेस। एड्रेस यहाँ पर वर्तमान और स्थायी, परमानेंट और टेम्परेरी, यानी कि टेम्परेरी क्या है जो प्रेजेंट एड्रेस होता है और स्थायी जो परमानेंट एड्रेस होता है, वो दोनों लिखे हुए थे। उसको भी मैंने, क्योंकि किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन थी तो इसको मैंने ब्लर कर दिया है। फ़ोन नंबर भी यहाँ पर ब्लर कर दिया गया। ये सारी इन्फॉर्मेशन उन्होंने अपनी कंप्लेंट में दी होंगी। इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं पैरा 7 में एक्यूज्ड के नाम। यहाँ पे लिखा हुआ है, ऊपर ध्यान से पढ़िएगा, डिटेल ऑफ नोन, सस्पेक्टेड, अननोन, एक्यूज्ड विद फुल पर्टिकुलर्स। 3 चीज़ें हैं, ज्ञात, संदिग्ध और अज्ञात। तो ज्ञात है, अगर आप जानते हैं कि किसने अपराध किया है, अपराधी कौन है, तो उसे ज्ञात में लिखा जाएगा। संदिग्ध होता है जिस पर आपको शक हो, डाउट हो कि इस व्यक्ति ने किया हो सकता है। और अज्ञात होता है जो पूरी तरीके से अननोन होता है। तो 3 तरीके के अपराधी हो सकते हैं अगर उनको आइडेंटिफाई करने की बात आए। यहाँ पर आप देखिए 1 2 3 4 5 आरोपियों के नाम लिखे हुए थे जिसको मैंने ब्लर कर दिया है, किसी के पर्सनल इन्फॉर्मेशन है इस वजह से। सीरियल नंबर, नेम, एलियास, एलियास में लिखा जाता है उपनाम या जिसे उनको किसी और नाम से जाना जाता है। तो रिलेटिव नाम और रिलेटिव्स नेम या किसी रिश्तेदार का नाम, सन ऑफ या इस तरीके से लिखा जाएगा कि डॉटर ऑफ, सन ऑफ करके, और हस्बैंड ऑफ करके लिखा जाता है जो चीज़। प्रेजेंट एड्रेस में जो उनका एड्रेस होगा वो लिखा जाएगा आरोपियों का, अगर पता है एड्रेस। और ये यहाँ पर तीसरे पैरे में रीज़न फॉर डिले इन रिपोर्टिंग बाय द कंप्लेनेंट और इन्फॉर्मेशन। अगर बहुत मामलों में आप लोगों ने देखा होगा कि एफआईआर दर्ज कराने में समय लग जाता है, तो उसका कारण बताना होता है आपको। और यहाँ पर क्योंकि कोई डिले नहीं था तो इसलिए यहाँ पे कोई कारण नहीं लिखा गया है। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग चौथे पेज पे, क्योंकि चौथे पेज में कोई ऐसी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं थी, इसी का एक फॉलोअप था पेज। तो हम आ जाते हैं 5वें पेज पर। तो 5th पेज जो है वो है दिस वन। ये 5वां पेज था, इसको मैंने पूरी तरीके से ब्लर किया हुआ है। ये सबसे मेन चीज़ है, इसी में से सारी चीज़ें निकल के आती हैं। ये ओरिजिनल जो आपने हैंड राइटिंग में हम लोग या जिस भी शिकायतकर्ता ने एप्लीकेशन दी होगी, उस एप्लीकेशन को अक्षरशः वर्ड बाय वर्ड यहाँ पर कॉपी किया जाता है एफआईआर में, एक पेज में। और इसी में से पढ़ने के बाद में देखा जाता है कि क्या क्या घटना हुई है, उसमें से क्या घटना पे क्या सेक्शंस बनते हैं, घटना स्थल का भी जिक्र इसी से होता है। तो ये मैंने ब्लर कर दिया, इसमें ओरिजिनल कंटेंट था उनका। ये एक पेज इंक्लूडेड ज़रूर होता है जो लिखित, जो वहाँ पर हम लोगों ने पहले पेज पे देखा था कि टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या है, तो वो लिखित थी, तो वही ये लिखित इन्फॉर्मेशन होती है। इस तरीके से पूरा ब्लर है अभी। इसके बाद 5वें के बाद 6ठे पेज पे आ जाते हैं हम लोग। 6ठे पेज पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है यहाँ पर डायरेक्टेड नेम ऑफ आईओ, जांच अधिकारी का नाम। तो ये धर्मेंद्र कुमार सोनकर, ये जांच अधिकारी हैं जो, और इन्हें इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर भी कहा जाएगा। ये एक सब इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी होंगे, जो कि यहाँ आगे लिखा भी हुआ है, पद नाम उप निरीक्षक, अवर निरीक्षक। और ये जांच करेंगे इस मामले की। और उसके बाद इनका यहाँ पर पुलिस नंबर लिखा होता है जिसे मैंने ब्लर कर दिया है, वो उनकी इंडिविजुअल इन्फॉर्मेशन है तो पब्लिक नहीं किया जाना चाहिए। इसके बाद नीचे यहाँ पर जिस
पुलिस स्टेशन में ये मामला दर्ज हुआ है, उस पुलिस स्टेशन के इंचार्ज का सिग्नेचर ऑफ ऑफिसर इंचार्ज पुलिस स्टेशन, थाना प्रभारी के हस्ताक्षर। तो ये धीरज कुमार शुक्ला इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी थे, जिनकी मौजूदगी में ये एफआईआर दर्ज की गई है और उनके हस्ताक्षर हो जाते हैं। क्योंकि ये इंटरनेट कॉपी है तो इसमें किसी के हस्ताक्षर नहीं है, कंप्लेनेंट के भी हस्ताक्षर होते हैं। और इस तरीके से ये एफआईआर का कंटेंट समाप्त हो जाता है। एक लास्ट पेज यहाँ पर दे रखा है, पेज 7। इसमें कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं यहाँ पर, जैसे डेट ऑफ बर्थ, सेक्स, बिल्ट बनावट कैसी है अपराधी की, हाइट क्या है, कॉम्प्लेक्शन क्या है। तो ये सब सारी चीज़ें होती हैं उनको चिन्हित करने के लिए कि किसी अपराधी को नाम और उसके पते के सिवा भी उसकी फ़िज़िकल आइडेंटिटी क्या है। यहाँ पे जैसे मैंने 5 आरोपियों का बताया था आपको पेज 2 पे, पेज 3 पे यहाँ पर 5 आरोपियों में लिखा गया है, पहला पुरुष है, दूसरी महिला है, तीसरा पुरुष है, चौथा और पाँचवा महिला है। तो इनका कॉम्प्लेक्शन, बिल्ट और ये सारी चीज़ें इसमें डिस्क्रिप्शन में होनी चाहिए, क्योंकि बहुत लंबा प्रोसेस होता है तो पुलिस अक्सर इसको एग्जम्प्ट कर देती है। और इस तरीके से ये था पूरा एफआईआर का कंटेंट, जो आप लोगों ने शायद देखी हो, कुछ लोगों ने नहीं देखी होगी। तो मेरा उद्देश्य था आप लोगों तक ये पहुंचाना, और ताकि आप लोग इसको भी देख सकें, जान सकें कि एफआईआर दिखने में किस तरीके की होती है, क्या चीज़ें उसमें लिखी होती हैं। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए और अगर कोई क्वेरी हो इससे रिलेटेड अभी भी रह गई हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के आप लोग पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करता हूँ इस चीज़ का। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिएगा, और लोगों को ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाने के लिए इसको आप शेयर कर सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो मोटिवेशन मिलता है और आप लोगों तक और वीडियोज़ लाने के लिए। और आज के लिए इतना, हम लोग इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर।